हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? क्या समझ में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में? कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ जानते हो? वर्ड से कुछ कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। देखो इधर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट करके बनने वाले कंपाउंड। ठीक है, एक दूसरे मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है नॉर्मली? एकता नहीं, तो यूनिटी होगी। मतलब दो लोग हैं, हाँ दो लोग हैं और दोनों कोई भी अगर वर्क करना है तो साथ में मिलकर कर रहे हैं प्रॉपर वे से। ठीक है, मतलब अगर ये कुछ किसी चीज में कम पड़ रहा है तो उसको सेकंड जो मेंबर है वो उसको हेल्प करेगा। अगर उस फर्स्ट मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सेकंड मेंबर हेल्प करेगा। क्लियर है? तो वो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। क्लियर है? जैसे कि हम चल रहे हैं प्रॉपर तो एक कोऑर्डिनेट वे में चलते हैं ना, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। एक सेंटर में अगर हम बात करें, उसके सेंटर में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? एक मेटल आयन, मेटल का एटम हो सकता है या तो आयन। क्लियर है? और आजू बाजू सराउंडेड क्या रहते हैं? अदर मॉलिक्यूल्स। सराउंडेड क्या रहते हैं? सराउंडेड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एटम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? कोई भी एटम या फिर आयन वगैरह भी सराउंडेड हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये किस वजह से दिखता है? बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। अगर सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, जो सराउंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सराउंडेड मॉलिक्यूल्स को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? लिगैंड। क्या बोलते हैं? लिगैंड। फॉर एग्जांपल सिस्प्लास्टिन का देखते हैं। किसका? कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है। कहाँ? कीमोथेरेपी। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? सिस्प्लास्टिन की। ये कैसा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें किस तरीके से होता है? प्लैटिनम होता है, NH3 के दो मॉलिक्यूल और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल सराउंडेड होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लैटिनम। क्या हो जाएगा? प्लैटिनम। और प्लैटिनम से क्या कौन अटैच रहेगा? लोन पेयर अटैच रहेगी। इस तरीके से होगा। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी देगा। क्लियर होगा? इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। देखो सेंटर में कौन है? पीटी मतलब प्लैटिनम, अमोनिया और क्लोरीन। ये क्या है? आजू बाजू सराउंडेड है। क्लियर है? तो ये हमारा सेंट्रल मेटल आया और ये बाकी अमोनिया और क्लोरीन हमारे क्या हो जाएंगे? लिगैंड हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? और इस मॉलिक्यूल का हम यूज कहाँ करते हैं? कीमोथेरेपी में। क्लियर हो रहा है? पता है ना कीमो कैंसर के लिए दी जाती है, पता है? कीमोथेरेपी दी जाती है, रेज दिए जाते हैं, तो उसमें सिस्प्लास्टिन का यूज होता है। देखो यहाँ पे अब सबसे बड़ी चीज आती है, अब सेंट्रल मेटल आयन कैसा होता है और लिगैंड कैसे होते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है, जरूरत है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, मतलब सीधी सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई डोनेट करने वाला ग्रुप होना चाहिए। तो डोनेट कौन करते हैं? लिगैंड। क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो सीधी सी एक बात है, अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल आयन की, तो ये है कैसे होते हैं? एक्सेप्टर। और जो लिगैंड होते हैं वो कैसे होते हैं? डोनर। डोनेटर नहीं, डोनर। ठीक है? क्या डोनेट कर रहे हैं? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? अमोनिया देखो यहाँ पे, अमोनिया के पास में लोन पेयर होती है ना, अमोनिया अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसको कर रहा है? प्लैटिनम को। प्लैटिनम कैसा है?
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और हमने लास्ट इसमें भी देखा था, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें हमने देखा था मोस्टली कंपाउंड कौन बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा क्या बनाते हैं, मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये तो कॉम्प्लेक्सेस है, क्लियर हो रहा है। प्लैटिनम भी कहां से बिलोंग करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप्स का है, पी कौन से ग्रुप का है, कहां से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। झोपड़पट्टी से बिलोंग करता है बोलते हैं, किसने बोला, मास्टर जी। चलो देखो इधर। तो हमेशा याद रखना जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, लेविस एसिड की तरह। कैसे, लेविस एसिड की तरह। पक्का आपने कि लेविस बेस की तरह, कौन थे वाले, सेंट्रल मेटल आयन। लेविस एसिड क्या होते हैं पहले बताओ, जो एक्सेप्ट करते जो इलेक्ट्रॉन को Accept एक्सेप्ट करते हैं। लेविस एसिड की अगर हम बात करें, लेविस की अगर थ्योरी बोले तो अब यहाँ पे एसिड को उन्होंने कैसे, लेविस एसिड को कैसे एक्सप्लेन किया था कि ऐसे एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, लेविस एसिड। तो यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है, मेटल आयन, तो ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड हो जाएगा। और लिगैंड क्या हो जाएंगे, बेस लेविस बेस बेस हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या है, लेविस एसिड, और लिगैंड क्या है, लेविस बेस। लेविस एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो डोनेट करेगा वो कौन, लेविस बेस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंट्रल मेटल आयन होता है सराउंडेड बाय लिगैंड, लिगैंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है। और इससे ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन से कंपाउंड बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, देखो कोऑर्डिनेशन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नीड किसको है, सेंट्रल मेटल आयन को, और उसकी जरूरत को, उसकी डेफिशिएंसी को कौन कंप्लीट करता है, लिगैंड। तो दोनों कोऑर्डिनेट करते कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है, डन। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लैटिनम, अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव मॉलिक्यूल है। क्लोरीन के ऊपर में चार्ज क्या होता है, -1, अमोनिया न्यूट्रल है। तो अगर हम प्लैटिनम की बात करें तो यहाँ पे प्लैटिनम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2+ में एग्जिस्ट करेगा। बाबा यहाँ देखो, क्लोरीन ने 2 नेगेटिव दिया, प्लैटिनम के पास में 2+, तभी तो ये रहेगा। तो ये 2+ के स्टेट में सेंट्रल मेटल आयन सिस प्लास्टिड में एग्जिस्ट करेगा, और यूज कहाँ करेंगे, कीमोथेरेपी में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। टाइप्स ऑफ लिगैंड मींस कोई भी अगर लिगैंड है, कोई भी अगर डोनर ग्रुप है, उसके पास में कितने डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, डोनर एटम्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड। अगर डोनर ग्रुप है तो मोनोडेंटेट, 2 है तो बाइडेंटेट, 4 है तो टेट्राडेंटेट, 6 है तो हेक्साडेंटेट। क्लियर हो रहा है। और अगर एक ही मतलब एम्बिडेंटेट बाद में बता दी, कितने टाइप्स के लिगैंड है, एक है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट। क्या आएगा, एम्बिडेंटेट। सबसे पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। मोनोडेंटेट, मोनो मतलब 1, तो यहाँ पे कितने डोनर ग्रुप रहेंगे, हाँ, सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम रहेगा, एक रहेगा। पॉलीडेंटेट मल्टीपल, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर डोनर एटम रहेंगे यहाँ पे।
बाद में देखते हैं। क्लियर? चलो मोनोडेंटेट के एग्जांपल अगर हम बात करें, क्लोरीन है, क्लियर हो रहा है? क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में एक ही, क्लोरीन अकेला ही है, क्लोरीन के पास में एक ही है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद कौन है ये? OH मतलब नाम बेस बेस ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल और हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं इस तरीके से। और CN है, यहाँ नाइट्रोजन करता है, नाइट्रोजन यहाँ पे कौन डोनेट करता है, क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ये डोनर ग्रुप है, एक ही डोनर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले, तो ये कैसे लिगैंड हो जाएंगे, मोनोडेंटेट। क्लियर हो रहा है? अब सेकंड क्या है, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में टाइप, पॉलीडेंटेट पे अगर दो डोनेटिंग ग्रुप है तो बाइडेंटेट हो जाएगा। 6 डोनेटिंग ग्रुप है तो 6 डोनेटिंग ग्रुप है तो हेक्साडेंटेट हेक्साडेंटेट हो जाएगा। 4 है तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा। क्लियर है? बाइडेंटेट का एग्जांपल इथिलीन डायमीन, कौन है, इथिलीन डायमीन CH2 और ऑक्सलेट आयन के ऑक्सलेट भी है। कैसे आएंगे, CH2 CH2 दोनों की इधर NH3 इस तरीके से। अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया डोनेट कौन करेगा, ये दोनों नाइट्रोजन कौन डोनेट करेंगे, ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे इथिलीन डायमीन में। ऑक्सलेट में क्या, O ये जो नेगेटिव O है, ये जो नेगेटिव O है ये डोनेट करेगा। 2 ग्रुप है नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएंगे, बाइडेंटेट। यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, बाइडेंटेट। हेक्साडेंटेट का एग्जांपल EDT है, कौन है, ED। लास्ट टाइम बताई थी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट क्या हो जाएगा, इथिलीन इथिलीन, ये एक नाम याद रखना, इथिलीन डायमीन। T फॉर टेट्रा टेट्रा एसीटेट। क्लियर हो गया, टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर में क्या लेंगे, 6 डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं, कितने, 6। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन रहते हैं और 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। कितना, हो गए 6। जो लास्ट में इधर में जो नेगेटिव ऑक्सीजन होते हैं वो डोनेट करते हैं। देखिए इस तरीके से N क्लियर हो रहा है, करेक्ट किया ना। CH2 इधर भी सेम लो, ये वाले जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये जो टर्मिनल वाले ये जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों करेंगे, और ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन क्या करेंगे, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट में डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे। 4 डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए क्या है, हेक्साडेंटेट। हेक्सा मतलब 6। क्लियर है? तो अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ मोनोडेंटेट सिंगल डोनर ग्रुप,
पॉलीडेंटेट में दो हो सकते हैं, बाइडेंटेट के एग्जांपल इथिलीन डायमीन और ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन में भी कैसा क्लियर है। और ईडीटीए में कितने डोनेटिंग ग्रुप है? ईडीटीए में कितने डोनेटिंग ग्रुप है? 6 अभिजीत 6 है ना? कौन कौन से? हाँ ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाँ, ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन कितने? 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हेक्साडेंटेट हेक्साडेंटेट। दादा चुप। देखो एम्पीडेंटेट लिखा है, अब लास्ट क्या बचता है? एम्पीडेंटेट। क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही ग्रुप में दो सिंगल कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड में एक से ज्यादा या तो एक दो अलग अलग एटम्स है, दोनों एटम्स क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रो ग्रुप की, किसकी? नाइट्रो ग्रुप में यही है, यहाँ पे दो डोनर ग्रुप है। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी मेटल के साथ में कंपाउंड कर सकता है, या फिर ये वाला ऑक्सीजन भी मेटल आयन के साथ में कंपाउंड कर सकता है। तो एक ही ग्रुप में कितने डोनेटिंग ग्रुप है? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन पर आइदर या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा, एक साथ दोनों नहीं कर सकते। अगर एक साथ करेंगे तो बाइडेंटेट हो जाएंगे। एम्पीडेंटेट में मतलब एम्पीडेंटेट डिफरेंट क्यों है? अगर मेटल आयन के साथ में अगर कंपाउंड बना रहे हैं एट ए टाइम, कोई भी एक ही बनाएगा, या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है? अगर नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो अलग कंपाउंड, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो अलग कंपाउंड, पर दोनों में कैसे? दो डोनेटिंग ग्रुप है। कितने डोनर एटम है? दो। पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के वक्त में कोई भी एक ही बॉन्ड मेक कर सकता है। बाइडेंटेट में वैसा नहीं होता, बाइडेंटेट में दोनों बनाते हैं एक साथ एक ही टाइम में, और यहाँ पे नहीं, कोई भी एक। इसके अलावा HCN है, यहाँ ये वाला भी ग्रुप डोनेटिंग है और ये भी ग्रुप डोनेटिंग है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? S के साथ में करेगा तो इस तरीके से यहाँ से मेटल आयन दे देगा, या फिर N के साथ अगर बनाएगा तो क्लियर हो रहा है? इस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे आइदर या तो सल्फर डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। क्लियर है? तो ये कैसे लिगेंड है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एक आते हैं पॉइंट पे, जो टर्म यूज होता है मोस्टली, जो यूज होता है वो कौन सा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सा? स्फीयर। नेक्स्ट टर्म आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो सेंट्रल मेटल आयन को हम ना, मेटल आयन को और साथ में जो लिगैंड रहता है उनको हम एनक्लोज करते हैं टाइम में ब्रैकेट में। किसमें? फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ FeCN6, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, तो ये क्या है? यही है स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल मेटल आयन और इसको क्लोज कर रहे हैं लिगैंड को, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और साथ में इसकी क्या लगाते हैं हम? नेट चार्ज। F यहाँ पे 2+ के स्टेट में, Cn के ऊपर में नेगेटिव चार्ज 6Cn मतलब -6, और इसके ऊपर से अगर हम करें +2 तो कितना आ जाएगा चार्ज? -4 ही आएगा। तो इसके ऊपर में नेट चार्ज हमने लगाया। अब एक और ग्रुप इसमें लगाया जाता है, इसका जो चार्ज है इसको आयोनाइज करने के लिए आयोनाइजेबल ग्रुप लगाया जाता है। आयोनाइजेबल जो ग्रुप ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन। जैसे कि अगर मैं बात करूं K4FeCN6 ये ग्रुप है। क्लियर है? तो ये जो K4 है यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो जाएगा? काउंटर आयन। जैसे कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा हमें? K4 4K
प्लस में मिलेगा प्लस FeCN6 के ऊपर में 4 नेगेटिव चार्ज मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो K है वो क्या है हमारा आयोनाइजेबल ग्रुप। आयनाइजेबल ग्रुप, जिसको हम काउंटर आयन बोलेंगे, और ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? डन है यहाँ पे। इसी को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। आयन है ना, चार्ज आया, चार्ज है इसलिए नेट चार्ज आया मतलब आयन है। आयन तभी बोलते हैं जब किसी कंपाउंड के ऊपर में या किसी एटम के ऊपर में क्या रहता है, चार्ज रहता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा जिसी को हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और आयोनाइजेबल ग्रुप को काउंटर आयन। आयोनाइजेबल ग्रुप क्या करेगा, उसके नेट चार्ज को, जो चार्ज है उसको न्यूट्रल करेगा। हमने 4 को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे K4 मतलब +4 चार्ज किसका दिए, पोटेशियम का, जिससे ये ग्रुप क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर? और हमेशा आयनाइजेबल ग्रुप जो रहेगा स्फीयर के बाहर लिखा जाएगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। इसके पहले हमने देखा एक ग्रुप देखा था PT NH3 2Cl2, याद है? ये न्यूट्रल था। अगर न्यूट्रल ये था तो प्लैटिनम पे यहाँ पे किस तरीके का चार्ज रहेगा, 2+ का। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमने बाहर से 2 नेगेटिव चार्ज दिए थे क्लोरीन के, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, काउंटर आयन। और ये अंदर वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिस्प्लास्टिन में भी यही था ना, हमने बाहर से जो ग्रुप लगाया हमेशा पॉजिटिव। देखो मैंने पॉजिटिव लगाया तो बाहर इधर साइड में लिखा, ब्रैकेट के पहले फ्रंट में, और ब्रैकेट के बाद अगर नेगेटिव ग्रुप लगा रहे तो ब्रैकेट के बाद में। क्लियर है? तो ये याद रखोगे, आयोनाइज काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यही जो आयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। डन है यहाँ तक? चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अब हमें क्या देखना है, चार्ज नंबर। चार्ज नंबर मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में जो नेट चार्ज रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा चार्ज नंबर, जो कॉम्प्लेक्स आयन पे रहेगा। और कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल हम सिंपल देखते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा FeCN6 के ऊपर में 4 चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज नंबर कितना हो जाएगा, -4। चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन पे है वो कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किससे निकालनी है, Fe की। सेंट्रल मेटल आयन की क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस आयन के ऊपर में जो चार्ज है Cn, जो है Cn आयन पे जो चार्ज है इक्वल्स टू चार्ज नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे OS ऑफ Fe प्लस Cn कितने हैं, 6 है। एक Cn पे चार्ज -6 हो जाएगा वो। -1 होता है, माइनस होता है, तो 6 इंटू -1 -6। यहाँ पे मैं -6 लिख लूं, और चार्ज पूरे पे -4, तो ऑक्सीडेशन से ये माइनस में है, उधर जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इक्वल्स टू -4 + 6, तो क्या हो जाएगी +2। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +2 पे है यहाँ पे। क्लियर? सेम अपन हमने देखा था PT NH3 ग्रुप था, 2+ पे यही रहेगा। तो अगर हमें इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है PT का, तो क्या करोगे, चार्ज कितना है, +2 है चार्ज नंबर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट PT की OS ऑफ PT प्लस NH3 कैसा ग्रुप है, न्यूट्रल ग्रुप है, 0 होता है इसके ऊपर में चार्ज, ये 2 थे, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू +2, तो OS ऑफ PT इक्वल्स टू +2। PT तो लिखेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा
+2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Pt की कितनी है +2। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल मेटल आयन की निकालने बोला तो जो नेट चार्ज रहेगा और जो हमारा जो लिगेंड है उसके चार्ज से अगर हम माइनस प्लस जो भी हो रहा है वो कर दे तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। क्लियर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मेटल आयन, अगर शुरुआत में लिखना है तो अगर, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा आयन के ऊपर का चार्ज। क्लियर है, डन है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसका, नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन डायरेक्ट कितने एटम से, कितने डोनर एटम से डायरेक्ट अटैच है उसी को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले सिंपल देखते हैं जिसको दिया था अभी, जो एग्जांपल लिया था, ठीक है, इसका यहाँ पे प्लैटिनम अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल से डायरेक्ट अटैच है 2। यहाँ पे इस कंपाउंड में कितने 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, क्लियर। फॉर एग्जांपल Fe, C2O4 3 ये कंपाउंड है। इसके ऊपर में अगर हम बात करें 3, ठीक है, C2O4 ऑक्सिलेट आयन है, बाइडेंटेड लिगैंड है बाबा, यहाँ पे हो बाइडेंटेड लिगैंड है, इस तरीके से था, याद आ रहा है क्या कुछ? याद आया कुछ? वो तो Fe पे। ये ऑक्सिलेट है ना, यहाँ पे जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों क्या करते हैं डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे कितने एटम लिए हमने 3, और ये बाइडेंटेड है मतलब 2, 6। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर Cn 6 हो जाएगा। सेम एग्जांपल इथिलीन डायमीन En, अगर हम कोबाल्ट के साथ में ले क्या हो जाएगा, सेम कितना 6, चार्ज नहीं लिखा था, 6 ये भी बाइडेंटेड है डायमीन, इस तरीके से CH2 NH3 यहाँ पे ये भी बाइडेंटेड है 2, और कितने मॉलिक्यूल लिए 3, सो 2 into 3 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 6। तो सीधा क्या है, जो भी सेंट्रल मेटल आयन है, जितने डोनेटिंग ग्रुप से डायरेक्ट अटैच रहेगा। अब सीधी सी बात है, ये जो Fe है इस ग्रुप से भी अटैच होगा, इस ग्रुप से भी अटैच होगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 3 आइटम बनाना पड़ेगा ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे ये इस तरीके से देखो, मैं ऐसे ही सीधा बता रही हूँ, ये एक एटम का ऑक्सीजन, ये एक एटम का ऑक्सीजन, और ये एक एटम का ऑक्सीजन, कितने ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होगा 6 ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए भी रहेगा। यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट ले ले तो यहाँ पे इसके एक ये नाइट्रोजन से ये 2 नाइट्रोजन से एक ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है, 6 तरफ से डायरेक्ट अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन, मतलब कितने डोनेटिंग ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है मेटल आयन, उसी को क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले डबल सॉल्ट देखो, डबल सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस जिसको अगर हम वाटर में अगर डिसॉल्व करें तो सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल आयन में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं मोर सॉल्ट, एग्जांपल क्या है, एक तो मोर सॉल्ट है और कैर्बोनाइट है। क्या है, कैर्बोनाइट। मोर सॉल्ट अगर बात करें, मोर सॉल्ट क्या है, FeSO4 NH4 2 SO4 6H2, ये क्या है मोर सॉल्ट है। क्लियर, अगर मोर सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, वाटर में अगर, तो ये सिंपल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेगा, सबसे पहले तो Fe2 प्लस के साथ SO4 NH4 कितने 2 है, 2 NH4 प्लस ट्वाइस
SO4 डाइनेगेटिव, इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है, डबल सॉल्ट क्या है, अगर जिसको हम वाटर में डिसोल्यूशन करें तो सिंपल आयन दे, क्या दे, इसमें डिसोसिएशन कर दे वाटर में, या डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म सिंपल आयन। क्लियर हो रहा है क्या? एग्जाम्पल कौन कौन से आते थे, मोर सॉल्ट और कैर्नेलाइट, मोर सॉल्ट एंड कैर्नेलाइट। कैर्नेलाइट क्या है, KCl MgCl2, KCl MgCl2 6H2। इसको भी अगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल में यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, K प्लस Mg2 प्लस 3Cl नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? वही उसके अपोजिट क्या है, कोऑर्डिनेशन। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो एक कॉम्प्लेक्स आयन दे, यहाँ पे कैसे आयन दे रहे हैं, सिंपल आयन दे रहे हैं। पर अगर कुछ ऐसे कंपाउंड जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या दे, कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जांपल K4 FeCN6 लिया है, अगर इसको हम अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये डिसोसिएट होंगे, तो हमें क्या देंगे, 4K प्लस FeCN6 डाइनेगेटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। ये कौन सा आयन है, काउंटर आयन। और ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। इसने कॉम्प्लेक्स आयन दिया, तो अगर ऐसे कंपाउंड, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, सॉरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर हम वाटर में डिसोल्यूशन करते तो ये डिसोसिएट होके क्या देंगे हमें, कॉम्प्लेक्स आयन देगा। पर डबल सॉल्ट क्या है, अगर इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते तो ये डिसोसिएट होके हमें सिंपल आयन देगा। क्लियर है? मोर सॉल्ट एंड कैर्नेलाइट इसके एग्जांपल है, और इसमें तो मोस्टली कॉम्प्लेक्स ग्रुप बहुत सारे हैं, उसमें से एक एग्जांपल हमारा K4 FeCN6 का है। क्लियर है? दोनों क्लियर है? पक्का? डन? नेक्स्ट हमारा जो बचता है टॉपिक बचता है वर्नर थ्योरी, पोस्टुलेट से वर्नर्स थ्योरी के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बाकी जितना भी है उसके बाद वाला जो भी टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।